बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैरामेडिकल सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के पैथोलॉजी के लेक्चर हवाले से हमारा टॉपिक है क्लिनिकल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन, किसी भी डिजीज़ को डिफरेंशिएट या डायग्नोस्ट करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक को हम कहते हैं साइन, दूसरा है सिम्पटम और थर्ड वन इज़ अ लैब इन्वेस्टिगेशन। ये तीनों चीज़ अगर हमारे पास हो तो हम किसी डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, तशख़ीस कर सकते हैं। किसी भी बीमारी की तशख़ीस या डायग्नोस करने के लिए हमें उस डिज़ीज़ के साइन, उसके सिम्पटम और फिर लैब इन्वेस्टिगेशन दरकार है। ये तीन चीज़ें अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम उस डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। और डायग्नोस के अलावा ये तीन चीज़ें हम किसी भी डिज़ीज़ को दूसरे डिज़ीज़ से डिफरेंशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या है, व्हाट इज़ साइन, साइन क्या है और सिम्पटम क्या है, ये दोनों चीज़ें, दोनों टर्मिनोलॉजीज़ अक्सर हम एक ही लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइन और सिम्पटम। लेकिन साइन कुछ और चीज़ है और सिम्पटम कुछ और चीज़ है। तो मैं आप लोगों को लिख लूँ कि साइन क्या है, साइन, और दूसरा है सिम्टम्स। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी साइन वो अलामात जब कोई भी मरीज़ डॉक्टर के क्लिनिक में आ जाए और डॉक्टर उस मरीज़ को देख के उसमें कुछ निशानात फाइंड कर ले। अभी तक डॉक्टर ने मरीज़ से कोई क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ अलामात नोट किए कि इस पेशेंट में मौजूद है, तो उसको हम साइन कहते हैं। और अब जब मरीज़ डॉक्टर के पास बैठ गया और डॉक्टर ने उससे कुछ क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन करने के बाद डॉक्टर को कुछ मालूमात हासिल हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्पटम कहते हैं। तो साइन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, दोज फाइंडिंग which a physician or doctor find in a patient without any interview from patient। अभी तक डॉक्टर ने पेशेंट से कुछ इंटरव्यू नहीं ली है, लेकिन डॉक्टर ने पेशेंट में कुछ निशानात फाइंड किए, मालूम किए, तो उसको हमने क्या कहा, उसको साइन कहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइन के एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं आप लोगों के माइंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन स्किन कलर। डॉक्टर को डायरेक्ट ही पता चलता है कि सामने बंदे का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें तो मरीज़ से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए चेंज इन कलर इज़ अ साइन ऑफ डिजीज़। इसके अलावा ट्रिमर, हाथ का कांपना, ये भी साइन है। चेंज इन आई कलर, जिस तरह यरकान में होता है। ठीक है, ये है साइन। अभी सिम्पटम का मैंने बताया। अभी मरीज़ डॉक्टर के सामने बैठ गया और डॉक्टर ने मरीज़ से कुछ क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन के जवाब में मरीज़ ने डॉक्टर को कुछ निशानात बता दिए, तो उसको हमने क्या कहा, सिम्पटम कहा। ऑल दोज फाइंडिंग which a doctor get
आफ्टर इंटरव्यू फ्रॉम अ पेशेंट। वो तमाम मालूमात जब डॉक्टर ने मरीज़ से कुछ सवालात किए और उस सवालात के जवाबात में मरीज़ ने डॉक्टर को कुछ बता दिया तो उन तमाम जवाबात को सिम्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का ना लगना। किसी भी मरीज़ को भूख ना लगे तो उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। अभी जब मरीज़ आ गया तो डॉक्टर को तो पता नहीं होता कि इसको एनोरेक्सिया है या नहीं है, जब तक डॉक्टर उससे ना पूछे कि आपके भूख के हवाले से क्या पोजीशन है। तो इसीलिए एनोरेक्सिया इज़ ए सिम्टम नॉट अ साइन। इसके अलावा इंसोम्निया, नींद का ना आना। किसी भी मरीज़ को जब नींद ना आए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इंसोम्निया कहते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ है, ये किसी भी डिजीज़ के लिए इंतहाई अहम है। एक है साइन, दूसरा है सिम्टम। अभी साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है? साइन वो तमाम अलामात जब डॉक्टर के पास मरीज़ बैठ जाए और डॉक्टर मरीज़ से बग़ैर किसी क्वेश्चन किए हुए मरीज़ में कुछ निशानात पॉइंट कर ले तो उसको हम साइन कहते हैं। साइन का एग्जांपल स्किन कलर चेंज, चेंज इन आई कलर, ट्रिमर, वीकनेस, चेंज इन वॉकिंग स्टाइल, ये सारे आते हैं साइन में। इसके अलावा सिम्टम वो अलामात होते हैं जब डॉक्टर मरीज़ से कुछ क्वेश्चन करे, इंटरव्यू कर ले और उस इंटरव्यू के बाद डॉक्टर को पता चले कि इन मरीज़ में प्ला जो अलामात मौजूद है तो इसको क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। आई रिपीटेड, साइन आर ऑल दोज सिम्टम which a physician find in a patient without any interview, or symptom are those finding which a physician find in a patient after some discussion or after some interview. These two steps are very important for diagnosis of a disease. इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा कि किसी भी बीमारी को पॉइंट करने के लिए साइन और सिम्टम के अलावा एक और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जिसको मैंने क्या कहा? जिसको मैंने कहा लैब इन्वेस्टिगेशन। आप साइन और सिम्टम के बाद मरीज़ को किसी ख़ास लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं और उसको कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन आरी टेस्ट या स्पूटम टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा स्टूल का कोई टेस्ट, इसके अलावा ब्लड का कोई सैंपल, ब्लड सैंपल फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीएस के लिए, एबीएस के लिए, टोटल ब्लड काउंट के लिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी डिजीज़ को पॉइंट करने के लिए ये 3 स्टेप होते हैं, साइन, सिम्टम और लैब टेस्ट। साइन का भी मैंने बताया, सिम्टम का भी बताया, लैब टेस्ट का भी बताया। अभी हम आते हैं क्लिनिकल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का साइन क्या है? ये तो मैंने जर्नल बात की साइन और सिम्टम के हवाले से। अभी हम स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन और सिम्टम क्या है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन में सबसे पहले जो है उसको हम कहते हैं रेडनेस, सही है, रेडनेस। दूसरा है स्वेलिंग, तीसरा पेन, चौथा कौन सा है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और हीट, और पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन। ये 4 साइन है किसी भी जगह पे जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हवाले से मैंने आपको कहा था कि जब किसी भी टिशू पे कोई किस्म की इंजरी आ जाए और हमारा टिशू उस इंजरी के ख़िलाफ़ कोई रिस्पांस दे दे तो उसको हमने इन्फ्लेमेशन कहा था। अभी इन्फ्लेमेशन को डायग्नोस करने के लिए कुछ साइन चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा कि फलाने जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ है? तो उस इन्फ्लेमेशन के लिए ये 4 अलामात इंतहाई लाजिमी है। ये अलामात अगर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सबसे पहले जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो तो उसी जगह पे रेडनेस होगा, वो इलाका कलर में वो सुर्ख होगा, और रेडनेस को एक ख़ास लफ्ज़ से पैथोलॉजी में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको कहते हैं रूबर। पेपर में बार बार आता है कि रेडनेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूबर। ठीक है, और ये रेडनेस क्यों होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो? मैंने आपको बताया कि जब इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वेज़ोडाइलेटेशन होता है, और वेज़ोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड फ्लो एनहेंस होती है, तो जब ब्लड फ्लो एनहेंस हो जाए तो वहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और एक्यूमुलेशन की वजह से रेडनेस हो जाती है। तो ये 3 लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ रेडनेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रूबर इन आ साइंटिफिक लैंग्वेज, एंड द रीज़न ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ अ इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो। सही है। दूसरा जो साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, उसको कहते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग को हम कहते हैं ट्यूमर, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्यूमर कहते हैं। और इसका क्या रीज़न है? वाई इट अकर ट्यूमर? स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो जब ब्लड फ्लो एक्यूमुलेट होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्वेलिंग ही होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। थर्ड वन, तीसरा साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसको कहते हैं पेन, मतलब दर्द। दर्द तो लाजिमी बात है कि कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो तो होगी। पेन को हम कहते हैं डॉलर। सही है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में पेन को डॉलर कहते हैं। और पेन का क्या रीज़न है कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो, फॉर एग्जांपल ये है सेल्स, इस सेल्स के दरमियान इन्फ्लेमेशन हो तो यहाँ पे पेन क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब पैथोजन एंटर होता है हमारे सेल्स के दरमियान, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड वेसल से WBC सेल्स के दरमियान आ जाते हैं, और इसको मैंने 5 स्टेप में बताया था आप लोगों को: मर्जिनेशन, एडहेशन, इमिग्रेशन, कीमोटेक्सिस और पेगोसाइटोसिस। जब WBC ब्लड वेसल से बाहर आके इस पैथोजन के साथ रिएक्शन करता है तो इन दौरान कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, केमिकल मीडिएटर। तो जब ये मीडिएटर रिलीज़ हो जाते हैं तो वहाँ पे पेन महसूस होगा। इट इज़ ड्यू टू केमिकल मीडिएटर। सही है। इसके अलावा चौथा जो साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, उसको हम कहते हैं हीट, गर्माइश, गर्म होना। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को किसी जगह पे चोट लग जाए और आप उस जगह पे हाथ रख दे तो सबसे पहले तो वो जगह रेड होगी, उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी, वहाँ पे पेन भी महसूस होगा, लेकिन इन तीनों के अलावा वो जगह गर्म भी होगी आपके इन्फ्लेमेशन का, और ये इसको हीट कहते हैं। हीट को हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं उसको कहते हैं कॉलर पर कैलोरी। और ये हीट क्यों होता है? ये भी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। किसी भी जगह पे जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो वही जगह हमारा क्या होता है, नॉर्मल हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से के निस्बत वो जगह उससे थोड़ी हीट में ज़्यादा होती है, तो ये है हीट। और पांचवा और लास्ट जो साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन या फंक्शनियोलीजिया। दिस इज़ अ साइंटिफिक वर्ड फॉर लॉस ऑफ फंक्शन। जाहिर सी बात है, जब किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो जगह फिर काम करने की काबिल नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस उंगली में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हम काम इन तीनों उंगलियों से करते हैं, इसको हम बचा के रखते हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शनियोलीजिया। ठीक है। आई रिपीट इट that when there is acute inflammation in any part of a body, there are 5 symptoms of acute inflammation which must be present in that area. Number 1 is a redness. Redness is also called rubor in scientific language, and this rubor or redness is due to increase in blood flow to that part of the body.
Second one sign of acute inflammation is swelling. Swelling is also called tumor in a scientific language, and this tumor is due to accumulation of blood flow in that area. जब blood flow accumulate हो जाए blood का amount, तो वहाँ पे swelling हो जाती है। और थर्ड जो हमारा साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, विच इज़ कॉल्ड पेन, वहाँ पे दर्द महसूस होगा। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डॉलर। और ये क्या पेन क्यों महसूस होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सेल्स के दरमियान पैथोजन एंटर हो जाए तो WBC ने इस पैथोजन पे एक्शन करके इसको किल करना है, लेकिन इन रिएक्शन के दौरान हमारे सेल से कुछ मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरल्यूकिन है और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये कुछ नाम है इसके केमिकल मीडिएटर के, ये रिलीज़ हो जाते हैं और उस केमिकल मीडिएटर की वजह से हमारे उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन महसूस होता है। हमारा जो चौथा साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसको कहते हैं हीट। हीट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉलर कहते हैं। और हीट क्यों होता है, क्योंकि ब्लड का हमारे जिस्म के सेल्स के निस्बत हमारी ब्लड की हीट ज़्यादा होती है, लेकिन जब किसी भी जगह पे ब्लड एकमुलेट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पे गर्माइश महसूस होगी। और पांचवा जो साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। वो जगह फिर काम करने की काबिल नहीं रहती, हम उसको बचा के रखते हैं। जाहिर सी बात है जब ये 4 सिम्टम किसी जगह पे मौजूद हो तो उस जगह पे हम कैसे काम करेंगे, उसको बचा के रखते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन और फंक्शनलिजिया। तो ये 5 नहायत अहम पॉइंट्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हवाले से। हमारे ज़्यादातर पेपर में इस एक टॉपिक से 5 MCQs आए थे। 5 कैसे पेपर में आया था कि रेडनेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूबर। ये आपको याद होना चाहिए, वाइवे में भी पूछते हैं। इसी तरह दूसरा MCQ था स्वेलिंग को क्या कहते हैं, जो तब में था डॉलर किस चीज़ को बोलते हैं। तो अगर ये छोटा सा टॉपिक किसी बंदे को याद हो तो इससे 5 MCQs आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर वाइवे में हर साल वाइवे में ये लाजमी पूछते हैं, तो इसको आप ज़रा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लें। कोई किस्म का क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इस नेट से भी आप कुछ मदद ले सकते हैं, तो इसको बड़े डिटेल के साथ आप पढ़ लें।